हेलो गाइस, वेलकम टू हिमाचल ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे रीत कस्टम, रीत परंपरा, जो कि हिमाचल प्रदेश में प्राचीन काल में बहुत ही प्रचलित थी। तो इसी तरह की जानकारी के लिए हिमाचल ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ही प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आइए हम इस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रीत होती क्या है। ठीक है, रीत में बी डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ मैरिज विदाउट एनी रिचुअल और सेरेमनी and was contracted by paying a money price to the guardian of a girl if married or to the husband of that girl if married। ठीक है, रीत क्या है? ऐसी फॉर्म ऑफ मैरिज है जो बिना रिचुअल और सेरेमनी के साथ होती है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है एक मनी प्राइस पे करके, किसको? गर्ल के गार्डियन को यदि वो मैरिड है, और उस गर्ल के हस्बैंड को यदि वो मैरिड है के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और पेइंग ए मनी प्राइस के साथ। ठीक है, आपको समझ आ गया? ठीक है, ये लिखा हुआ यहाँ पे। तो नेक्स्ट और हम इसकी जानकारी लेते हैं। रीत वॉज प्रिवलेंट सिंस टाइम इमेमोरियल इन दिस शिमला हिल स्टेट एंड मैनी एडजॉइनिंग स्टेट सच एज मंडी, कुल्लू एंड कांगड़ा। रीत शिमला पहाड़ी राज्य और आसपास के कई राज्यों जैसे मंडी, कुल्लू, कांगड़ा में अनादिकाल से प्रचलित था। तो आपको भी याद रखना कि कहाँ कहाँ ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। नेक्स्ट हम जानते हैं, अंडर दिस कस्टम द गर्ल एंड यंग वुमेन वर अलाउड टू गो फॉर सम्स ऑफ मनी बाय द पेरेंट्स और बाय द हस्बैंड इन केस ऑफ मैरिड वंस। दस अमाउंट पेड वाज नोन एज रीत मनी। आफ्टर द पेमेंट फर्स्ट मैरिड एनल्ड एंड अलाउ फॉर सेकेंड मैरिज। हम जानते हैं इसके बारे में। इस कस्टम के अंदर क्या होता था कि जो गर्ल या तो यंग वुमेन जिसको अलाउ किया जाता था मनी को इकट्ठा करने के लिए, किसके द्वारा? पेरेंट्स के द्वारा, और उसके जो उसका पति था उसके द्वारा यदि वो मैरिड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अमाउंट उसने इकट्ठी करी, अमाउंट पेड की जाती है, उसी पेड अमाउंट को क्या कहा जाता है? रीत मनी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे कि किसको अमाउंट, ये जो मनी इकट्ठी करी जाती थी, ये किसको पे की जाती है। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझेंगे। ठीक है, याद रखना आपने। आफ्टर द पेमेंट द फर्स्ट मैरिड अनल्ड। जब ये पेमेंट की जाती है ना, जो इसकी जो पहली शादी हुई होती है उसको रद्द किया जाता है। ठीक है, और दूसरी शादी के लिए उसको अनुमति दी जाती है। ठीक है, आपको समझ आ गया? तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझते हैं कि ये किसको अमाउंट पेड की जाती है और किसके द्वारा की जाती है। हम समझते हैं यहाँ पे रीत मैरिज किस तरह की होती है। रीत मैरिज takes place when an already married woman wants to leave her husband and marry another one. The husband charges reet money from the husband to be and allow his to go with the man of her choice. आइए हम समझते हैं इसको डिटेल में। रीत मैरिज इसमें क्या होता है, ऑलरेडी मैरिड वुमेन जो कि एक शादीशुदा औरत है, लड़की है, वो क्या करती है, वो चाहती है जो कि उसका पहला हस्बैंड है उसको छोड़ना और दूसरे हस्बैंड के साथ शादी करना। ठीक है, और इसमें क्या होता है, द हस्बैंड चार्जेस रीत। कौन सा हस्बैंड? जो कि इसका पहला पति है, वो क्या करता है? चार्जेस रीत मनी। ये मनी है जो चार्ज करता है, इसको कहते हैं रीत मनी। ये चार्ज करता है किससे? जो कि उसका होने वाला पति है। ठीक है, होने वाला पति। ठीक है, या तो जो होने वाला पति है वो इसको पहले पति को पैसे देगा, या तो गर्ल उस पहले पति को पैसे देगी, तभी उसको दूसरे पति के साथ जाने की अनुमति दी जाती है। तो ये एक रीत मैरिज होती थी उस टाइम में, और इसमें बिना कंसेंट लिए, ठीक है, ही दूसरे पति के साथ जाने दिया जाता था। बस उसको एक रीत मनी ही चार्ज करनी होती थी। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं कि कौन कौन सी जातियों में प्रचलित थी। रीत was prevalent among Kolis, Chanhal and the other tribes and also prevalent among Kannats, however not observed among high castes। इसमें क्या था कि रीत का जो प्रचलन था वो था कोलिस में, चानाल्स में, अदर ट्राइब के बीच में भी था, और ये कैनात के बीच में भी प्रिवलेंट थी। और इसका जो प्रभाव था हाई कास्ट के ऊपर बहुत ही कम देखा गया, या तो ना के बराबर था या था ही नहीं। ठीक है, तो ये था पूरी एनालिसिस इस रीत टॉपिक से। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।